नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक बड़े कानूनी घटनाक्रम की। सुप्रीम कोर्ट ने, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, विश्वविद्यालयों के लिए बने नए भेदभाव विरोधी नियमों पर अचानक रोक लगा दी है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो खबर ये है, 29 जनवरी 2024 को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के 2024 के नए नियमों पर स्टे लगा दिया। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये नियम फिलहाल लागू नहीं होंगे। तो सवाल उठता है कि ये नए नियम थे क्या और इन पर इतना बड़ा विवाद आखिर क्यों खड़ा हो गया। चलिए इसी को जरा गहराई से देखते हैं। देखिए, सारा विवाद जो है ना, वो इन नए नियमों के एक हिस्से रेगुलेशन 3C से जुड़ा है। अब ये कहता क्या है? ये जाति आधारित भेदभाव को बहुत ही सीमित तरीके से परिभाषित करता है। इसके मुताबिक कानूनी तौर पर भेदभाव तभी माना जाएगा जब वो सिर्फ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों यानी SC, ST और OBC समुदाय के लोगों के खिलाफ हो। और भेदभाव की ये संकरी मतलब नैरो परिभाषा एक बड़ी कानूनी लड़ाई की वजह बन गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये परिभाषा सबको साथ लेकर चलने के बजाय असल में कुछ लोगों को बाहर कर देती है। तो देखिए, दोनों पक्षों में मतभेद की असली जड़ क्या है। एक तरफ है 2024 का नियम जो कहता है कि जातिगत भेदभाव से सुरक्षा सिर्फ SC, ST और OBC समुदायों को मिलेगी। दूसरी तरफ हैं याचिकाकर्ता, जिनका तर्क है कि भेदभाव तो किसी भी जाति के व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है। इसमें तथाकथित ऊंची जातियां या सवर्ण जातियां भी शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के सामने कई बहुत मजबूत तर्क रखे। उनका कहना है कि ये कानून एक तरह से विक्टिमहुड की हायरार्की बना रहा है, मतलब कुछ लोगों के दर्द को दूसरों से ज्यादा अहमियत दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये नियम इस गलत सोच पर टिका है कि भेदभाव सिर्फ एक ही तरफ से होता है, जो समाज की असलियत से बिल्कुल अलग है। इसी बात पर याचिकाकर्ताओं की वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में जोर दिया। उनका ये बयान देखिए, ये मामले की जड़ को पकड़ता है। उन्होंने कहा, मेरा निवेदन है कि कोई भी कानून ये नहीं मान सकता कि भेदभाव समाज के केवल एक निश्चित वर्ग द्वारा ही किया जाता है। अब ये याचिका सिर्फ सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल नहीं थी, इसके पीछे कुछ असल घटनाओं का भी जिक्र था जिन्होंने इस कानूनी कार्रवाई को और मजबूती दी। याचिका में कुछ खास घटनाओं का जिक्र किया गया था, जैसे दिसंबर 2022 में JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की दीवारों पर ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो जैसे नारे लिखे गए। फिर मार्च 2023 में अशोका यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के दौरान ब्राह्मण बनियावाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगे। और हाल ही में JNU में ही BAPSA नाम के एक छात्र संगठन पर ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर समुदायों को निशाना बनाते हुए नारे लगाने का आरोप लगा। याचिका में इन घटनाओं को रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन के सबूत के तौर पर पेश किया गया। तो इन दलीलों और इन घटनाओं को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया। चलिए अब देखते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा और क्या किया। तो सुनवाई का सीधा नतीजा ये निकला कि 2024 के इन नियमों पर रोक लगा दी गई है। मतलब जब तक कोर्ट इस पे कोई आखिरी फैसला नहीं सुनाता, ये नियम लागू नहीं हो सकते। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी बहुत ध्यान देने वाली है। उन्होंने कहा, जो बच्चे दूर दराज के स्थानों से आते हैं वे अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को साथ लाते हैं। जब वे उस दिनचर्या का पालन करते हैं और कोई जो उस संस्कृति से अनभिज्ञ है वे उस पर टिप्पणी करना शुरू कर देता है। इस बात से उन्होंने अपनी चिंता जताई कि कैसे अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले छात्रों के बीच एक दूसरे की संस्कृति को ना समझने की वजह से कैंपस में तनाव पैदा हो सकता है। और ये दिखाता है कि कोर्ट इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से देख रहा है। चीफ जस्टिस ने सिर्फ नियमों पर रोक नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने सरकार को एक सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को बड़े न्यायविदों और विद्वानों की एक कमेटी बनानी चाहिए जो हमारे सामाजिक मूल्यों को समझते हों, ताकि ये तय हो सके कि हमें आगे किस दिशा में जाना चाहिए। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। तो सवाल ये है कि इस फैसले का अभी के लिए क्या मतलब है और अब आगे क्या होने वाला है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक इस केस का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक विश्वविद्यालयों में जो पुराने 2012 वाले नियम थे वही फिर से लागू हो गए हैं। यानी हम एक तरह से पुरानी व्यवस्था पर वापस लौट आए हैं, जब तक कि आगे का रास्ता साफ नहीं हो जाता।
और ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी और मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ऐसे कानून कैसे बनाए जाएं जो उन लोगों की रक्षा करें जिन्हें ऐतिहासिक रूप से दबाया गया है, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि कोई और समूह इन कानूनों से बाहर महसूस ना करे। इस पेचीदा सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इसी कश्मकश को दिखाता है।